हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत ही जल्द बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जैसे हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कराई थी, ऐसे ही हम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस को रेगुलर करेंगे। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो कल से रेगुलर होंगी। कल हमारा जो क्रॉप फिजियोलॉजी है इस पर हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड होगी, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। आज हमारी जो टॉपिक है वो रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप साइकोलॉजी का सिलेबस, की हमारा जो क्रॉप फिजियोलॉजी है इसका सिलेबस क्या है। इसका जो कोड है वो 1 to 1 है। 1 मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट पार्ट क्रॉप फिजियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज सिलेबस को एनालाइजिंग करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि हमें मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है। सिंपल सी बात है, देखो एक वर्ड चमक रहा होगा, एक वर्ड दिख रहा है हमें, क्या, क्रॉप। सिंपल सी बात है कि फसल के बारे में बात करने वाले हैं, फसल की फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, फसल के फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है कि फसल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या फसल के कार्य हैं, क्या क्या मतलब उसमें रिएक्शंस वगैरह होती है, जितने भी एक प्लांट के और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन जितना भी होता है उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रॉप जो फिजियोलॉजी है वो क्या होता है। जो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो एक बॉटनी की एक ब्रांच है। ठीक है, और उसमें हम एक प्लांट के सारे जो वर्क्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल, जितना भी लाइफ साइकिल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी डन होती हैं उसी के बारे में हम क्रॉप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब 14 चैप्टर हैं, उनको हमने 10 टॉपिक्स में कवर करके बताया है और हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं 10 टॉपिक्स में इन 14 चैप्टर्स को कंप्लीट आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, वन टॉपिक, एक टॉपिक का एक ही लेक्चर लेके आएंगे शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हमारे पूछे गए हैं या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई जो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो हमारी क्या है, उसका फसल का कार्य क्या क्या होता है। क्रॉप फिजियोलॉजी मतलब फसल, मतलब यानी कि जो हमारी फसल है भाई, फसल क्या होती है। फर्स्ट एक वर्ड है क्रॉप। क्रॉप का हमें पता होगा कि फसल क्या होती है, कि प्लांट का समूह, किसी भी पार्टिकुलर प्लांट का समूह, किसी भी फसल, किसी भी प्रकार की वो फसल है उनके जो पौधे हैं उनका समूह हमारा क्रॉप कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि फसल का कार्य है, फसल का क्या कार्य है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसका स्कोप है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस हमारे एजुकेशन में है। एजुकेशन किसकी, एग्रीकल्चर की एजुकेशन में है। क्यों हम एग्रीकल्चर की एजुकेशन में क्रॉप फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब हमारा फर्स्ट टॉपिक में कवर होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि ज़्यादातर आपका सभी में क्या था, ओवरव्यू था। हर चैप्टर में, हर सिलेबस के बारे में क्या था, ओवरव्यू था। और वही ओवरव्यू, ठीक है, जो हमने वहाँ पढ़ा था, तो हमारे वहाँ पर जो क्रॉप फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है वो ऐसा कुछ नहीं था, ना ही क्रॉप फिजियोलॉजी सब्जेक्ट था। इसलिए ये हमारा मतलब क्या है कि ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर में गिवन है, ये हमारा सिलेबस या फिर ये हमारी बुक। तो हम क्या करेंगे कि इस सेकेंड सिलेबस में, लेकिन पढ़ तो हम फर्स्ट टाइम रहे हैं, तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी बुक को स्टडी करते हैं तो हम उसी के बारे में सिंपल सी चीज़ें पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, कि उसका क्या स्कोप है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम उसे पढ़ रहे हैं और वो वर्ड कहाँ से आया है और क्या उस वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, कोई भी बुक है उस बुक के वर्ड का मीनिंग क्या है, उस बुक का नेम जो है, पार्टिकुलर नेम जो है, जो सजेस्ट कर रहा है कि उसका नेम क्या बताना चाह रहा है, क्या हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, तो वही पढ़ना होता है। अब देखो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो हमारा फर्स्ट बार हमने सुना है, फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा कुछ नाम नहीं सुना था, तो सेकंड सेमेस्टर में हम सुन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमने एक चीज़ और देखी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या होना था, जब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, जो हमारे क्वेश्चंस बनते थे पेपर्स में, एग्जाम में, वो क्या बनते थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हर सब्जेक्ट से यही निकल के आता था कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजीली था, निकल के आता था कि भाई हाँ ये वर्ड ज़रूरी है, कि एक वर्ड है जैसे हॉर्टिकल्चर है, उसका क्या स्कोप है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या उसके यूजेस है और हॉर्टिकल्चर वर्ड क्या है, तो इन्हीं 3-4 में से मतलब एक क्वेश्चन लॉन्ग बनता था। इसी तरह से हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्रॉप फिजियोलॉजी का हमारे एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, या फिर क्या कहें कि क्या इसका स्कोप है,
कुछ भी। नेक्स्ट है हमारा फील्ड कैपेसिटी, अवेलेबल सोइल वाटर एंड परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि एक वाटर है, जो सोइल में वाटर है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो कितनी मात्रा में उसे देना चाहिए। फील्ड कैपेसिटी वगैरह हमने पढ़ा था, ठीक है, सॉइल साइंस में कुछ पढ़ा था, याद हो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने फील्ड कैपेसिटी के बारे में, थोड़ा सा सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, किसी भी एक पार्टिकुलर सॉइल में जो प्रेजेंट है वाटर, उसका कितना वेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये सभी को हम बताएंगे कि मतलब प्रोसेस, ठीक है, कि ठीक है, जैसे कि हमारा एक प्लांट है, उसका सेल का ओवरव्यू देखेंगे, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या टिश्यूज़ हैं, कितना उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है। इसके बाद है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। क्या है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस हमने एग्रीकल्चर सेकेंड की, अगर हमारे पास सीरीज़ होगी या फिर एग्रीकल्चर सेकेंड हमने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का जिक्र हुआ था। ये दो वर्ड हैं, इनका डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का दोनों का जिक्र हुआ था। फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कितना होता है, कितना हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और है मतलब, और क्या है कि न्यूट्रिएंट्स हमारे कैसे कैसे फंक्शंस हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का कैसे कैसे फंक्शंस होंगे, कैसे कैसे वर्क होगा न्यूट्रिएंट और मिनरल्स का, ये सब हमारा इसी में ही आ जाता है। इसके बाद है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन, यानी कि हमारा जो सोल्यूट सब्सटेंस है वो किस जगह से कहाँ पर उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये सभी चीज़ें। या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना इधर से उधर, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, उनकी सारी चेन की सॉइल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कहाँ पर ट्रांसफर कुछ भी होता है, उनका ट्रांसलोकेशन, उन सभी के बारे में हम इसी में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ये था, जैसे कि ये था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि मतलब जैसे कि वाटर में ग्लूकोज पाई जाती है, ग्लूकोज का क्या वह काम है, रेस्पिरेशन का क्या काम है, डार्क रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन के बारे में लास्ट टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी देखो। इसके बाद है मटेरियल न्यूट्रिशन, मटेरियल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मिनरल और न्यूट्रिशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मिनरल और न्यूट्रिशन है, मिनरल है। हमें पता है कि मिनरल और न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उनके वर्क होते हैं, मैंने बता दिया, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है एक। ट्रांसपायरेशन क्या होती है कि ट्रांसपायरेशन जैसे कि रेस्पायरेशन होती है, इसी में रेस्पायरेशन आ जाएगा, लाइट की रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म एंड न्यूट्रिएंट अपडेट, की मैकेनिज्म कैसे होता है, न्यूट्रिएंट किस प्लांट में कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अगर हाई अमाउंट में होंगे तो क्या होगा, लो अमाउंट में होंगे तो क्या होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में यही है कि फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस के बारे में बताना है, उसमें रेस्पिरेशन, रिएक्शन, सारी लाइट की रिएक्शन सारी आने वाली है फोटोसिंथेसिस में। और नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेटिक पाथवेज, या फिर कहें डार्क रिएक्शन, जिसमें हम यूज़ करते हैं C3C4 CAM प्लांट्स। ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं। और कुछ इसमें इस तरह के भी पढ़ने वाले हैं कि फिजियोलॉजी का डेवलपमेंट, उसके मेजर क्रॉप्स के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए, मतलब क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि फिजियोलॉजी के डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी एक क्रॉप है उसके डेवलपमेंट के लिए फिजियोलॉजी के क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने पढ़ा होगा कि प्लांट की ग्रोथ को कौन कौन करता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, लाइट है, ये सब चीज़ें हमने एग्रीकल्चर सेकंड में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, इसकी ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी किस तरह की होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें। ठीक है, ये इसी जो क्रॉप फिजियोलॉजी है, इसमें हम ये सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी में। देखिए, अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में, जिसे हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं, उसमें अगर आपने एग्रीकल्चर सेकंड पढ़ी होगी तो आपको इन सारे टॉपिक्स का रिव्यू पता होगा कि इन सारे टॉपिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इनका एक छोटा छोटा सा पॉइंट हमें एग्रीकल्चर सेकंड में गिवन है। ठीक है,
ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है कि अगर हमने एग्रीकल्चर सेकंड पढ़ी है तो उससे हमें कुछ अंदाज़ा होगा, इसलिए ही हमने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की, आप फर्स्ट टाइम सेकंड सेमेस्टर में आए हो, आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इसीलिए हमने सबसे ईजी सबसे छोटा सब्जेक्ट जो है उसके बारे में पहले सोचा है कि उसके बारे में फर्स्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है और आपने इसके कुछ ओवरव्यू के बारे में प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ लिया है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेकंड में बोल सकते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो आपको एकदम जैसे लगता है ना कि अटपटा सा लगेगा, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में आए, सेकंड सेमेस्टर में आए कि पता नहीं हमें कि क्या पढ़ना होगा। जैसे हम फर्स्ट में आए थे, आपको बहुत अजीब सा लगा होगा कि भाई हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए, हमें पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, एक अजीब सा सब्जेक्ट है, आसपास के बच्चों के पास नहीं होगा तो और भी अजीब लगता होगा। इसलिए अब सेकेंड सेमेस्टर में इसलिए ही हम आपके लिए एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट जिसको क्रॉप फिजियोलॉजी है, इसका छोटा सा सिलेबस है जिसमें 14 चैप्टर्स हैं जिनको हम 10 में कवर करने वाले हैं, 10 लेक्चर्स में, और जिसमें हमारे छोटे छोटे से पॉइंट्स गिवन है, ज़्यादा कोई बड़े पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट गिवन है, और ऐसे पॉइंट गिवन है जिनके बारे में हमें, अगर हमने एग्रीकल्चर सेकंड में नहीं पढ़ा तो उनमें से भी ये गारंटी है कि इनमें से हाफ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर आपने एग्रीकल्चर सेकंड पढ़ा है तो ये कंपलसरी है कि सारे टॉपिक्स में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होगा, कि सारे टॉपिक्स के बारे में ओवरव्यू पता होगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि हम सेकंड सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसको एनालाइज कराएंगे, और जो सेकंड सेमेस्टर की जो सारा जितनी भी बुक्स हैं ये सेकंड सेमेस्टर की स्टडी कराएंगे, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए आने वाले हैं। कल आपका इंट्रोडक्शन, और मतलब ये कहें कि फर्स्ट लेक्चर का, क्रॉप फिजियोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर पर आपका वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो बहुत ही जल्दी और आपको टाइम पर मिल जाए, जिससे आप जल्दी से देख पाएँ। और आप हमारा जो कल का वीडियो होगा वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन पर बेस होगा, कि एक क्वेश्चन आता है वहाँ से, और डायरेक्टली आपको फर्स्ट आपको एंटर करते ही आपके क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको कल एक नए लेक्चर में के साथ, क्रॉप फिजियोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप देखना ना भूलें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।